हेलो स्टूडेंट्स, ये एनालिसिस वीडियो है क्लास 12th के अप्लाइड मैथ्स के क्वेश्चन पेपर के सेट 4 का। वैसे तो क्वेश्चन पेपर का लेवल मॉडरेट था। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, बट कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। जैसे कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। जैसे क्वेश्चन 19 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाइड मैथ्स के करिकुलम का पार्ट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन 35 सिंकिंग फंड प्लस रिटर्न का क्वेश्चन था। रिटर्न भी इस बार सिलेबस का पार्ट नहीं था। और केस स्टडी 2 टाइम बेस्ड डेटा का क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट है फाइंड एवरेज चेंज इन सेल्स। ये स्लोप के थ्रू निकलता है और ये भी इस बार हमें नहीं पढ़ना था। टोटल 7 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। वैसे तो सीबीएसई की तरफ से ये ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बट सीबीएसई को ध्यान रखना चाहिए कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पेपर में ना डालें, क्योंकि बच्चे का इन क्वेश्चंस के पीछे टाइम वेस्ट होता है और इसकी वजह से बाकी क्वेश्चंस भी सेक्रीफाइस होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन 34 उसका जो बी पार्ट है, प्रोबेबिलिटी में जब भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है तो ई की पावर माइनस लेमडा की वैल्यू गिवन होती है, क्योंकि हम इतनी वैल्यू याद नहीं रख सकते। बट इस क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं थी। कोई बात नहीं, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है और आंसर को ई की पावर माइनस लेमडा की फॉर्म में छोड़ा है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जब वैल्यू हम याद ही नहीं रख सकते तो हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे। वैल्यू जरूर गिवन होनी चाहिए पेपर में। इसके अलावा पेपर का पैटर्न थोड़ा मुझे इम्बैलेंस लगा। जैसे कि एलिगेशन मिक्सचर, रेस एंड गेम्स, इन टॉपिक के क्वेश्चन ही नहीं थे। डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी क्वेश्चन थे सभी सेपरेट द वेरिएबल मेथड के थे केवल, तो किसी टॉपिक का तो क्वेश्चन ही नहीं है, किसी टॉपिक के सारे क्वेश्चन हैं। और सेक्शन डी था जो, उसका 32 क्वेश्चन है। लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और इतना इजी क्वेश्चन 5 मार्क्स में डाल रखा है। कोई बात नहीं, पेपर का लेवल इजी था। आई होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा और सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।